आज हम पढ़ेंगे झारखंड में खनिज संसाधन। हम जानते हैं कि झारखंड एक खनिज बहुल क्षेत्र है, तो झारखंड के खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और धात्विक खनिज को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, लौह धात्विक और अलौह धात्विक। देश में कुल 40% खनिज का उत्पादन झारखंड ही करता है, जिसमें पाइराइट 95%, कोयला 40%, ग्रेफाइट 33%, कायनाइट 30%, अब्रक 58% यानी कि 58% और बॉक्साइट 32%, तांबा 33% और लौह अयस्क 19%। झारखंड का देश में प्रथम स्थान। प्रथम स्थान झारखंड का पाइराइट, अवरक, कोयला और यूरेनियम में है, जबकि झारखंड का दूसरा स्थान फास्फेट, तांबा और कोबाल्ट में है। झारखंड का तीसरा स्थान ग्रेफाइट और कायनाइट में है। झारखंड का चौथा स्थान फायर क्ले में है और 5वां स्थान लौह अयस्क में है। झारखंड में धात्विक खनिज। झारखंड में जैसा पहले ही हम लोगों ने देखा कि झारखंड के जो धात्विक खनिज है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, लौह और अलौह। तो अभी हम पढ़ते हैं लौह धात्विक। तो लौह धात्विक में सबसे पहले लौह अयस्क। लौह अयस्क का जो मुख्य केंद्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम। विश्व का सर्वाधिक भंडार इसी क्षेत्र में है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज से क्योंझोर तक है। दूसरा, यहाँ के नावा मुंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नावा मुंडी की जो खान है वो एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। यहाँ का चिड़िया भारत का सबसे बड़ा लौह निक्षेप है। चिड़िया में सबसे ज़्यादा लौह निक्षेप होता है। 200 मिलियन टन लौह अयस्क है। यहाँ से मुख्य रूप से हेमेटाइट वर्ग का लोहा प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो लौह धात्विक खनिजों में आता है वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट का मुख्य जो केंद्र है वह है सिंहभूम के जोजोहातु तथा सरायकेला। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है। तीसरा है मैग्नीज। यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है और यह पश्चिमी सिंहभूम में मुख्य रूप से मिलता है। इसकी मुख्य खानों में है कालेंदा, पहाड़पुर, बंसाडेरा। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इस्पात बनाने तथा सूखी बैटरी में जो रसायन का उपयोग होता है उन उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद है जस्ता। जस्ता का जो मुख्य क्षेत्र है वो है संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। इसके बाद है टीन। इसका क्षेत्र है हजारीबाग और रांची। अब इसके बाद हम देखते हैं अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज में मुख्य रूप से पहला जो आता है वो है तांबा। तांबा का जो मुख्य क्षेत्र है वो है सिंहभूम, बोसबनी, धोबनी, सुरादा और घाटशिला। इसके बाद है बॉक्साइट। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा लगभग 52 से 55% तक होती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह रांची का पठार, पलामू का पाट क्षेत्र, लोहरदगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। इसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन मुख्य रूप से हजारीबाग में प्राप्त होता है। झारखंड में अधात्विक खनिजों में पहला है अब्रक। अब्रक मुख्य रूप से झारखंड में कोडरमा में पाया जाता है। यह भारत की अब्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 90% भाग जो प्राप्त होता है अब्रक का उसे निर्यात कर दिया जाता है। दूसरा है कायनाइट। कायनाइट मुख्य रूप से लिप्सापुरु क्षेत्र, सिंहभूम का राज
खरसावां के निकट भारतीय तांबा निगम द्वारा उत्पादन किया जाता है। 3 नंबर में है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को हम काला सीसा भी कहते हैं। यह भी हमें झारखंड में प्राप्त होता है। उसके बाद है चूना पत्थर, जो कि हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू से मिलता है। उसके बाद है डोलामाइट, जो कि डाल्टनगंज से प्राप्त होता है। 6 नंबर में एस्बेस्टस, यह रांची एवं सिंहभूम से प्राप्त होता है। वेंटोनाइट एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी की राख से होता है। इसका स्थान मुख्य रूप से साहेबगंज है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पर स्टार मार्क किया हुआ है। झारखंड में ऊर्जा खनिज। झारखंड में यदि हम ऊर्जा खनिज की बात करें तो सबसे पहले कोयला आता है, और भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन, देश में 40% कोयला जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में 95% कोयला उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। झारखंड में सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन छरिया से होता है कोयला का। कोयले से पूरे झारखंड क्षेत्र का 60% उत्पादन होता है। छरिया से पूरे झारखंड क्षेत्र का 60% कोयला का उत्पादन होता है। राउरकेला के इस्पात कारखाने को बोकारो से कोयले की पूर्ति हो जाती है। झारखंड में बिटुमिनस तथा एंथ्रासाइट दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं।